आ सकता है? ब्रह्म के पास कोई दुख, क्लेश, कष्ट, डिप्रेशन, कमजोरी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही वही है। उसका तो स्वरूप ही खंडित हो जाए यदि उसके पास भी डिप्रेशन आने लगे तो जो निरंतर ब्रह्म में जी रहा है उस व्यक्ति के ना तो खुद के कोई कष्ट होंगे और जो उसके आसपास रहेंगे उनके भी कोई कष्ट नहीं होंगे। सूर्य के खुद के पास भी अंधकार नहीं आएगा और जहां जहां सूर्य की किरण जाएगी वहां वहां भी अंधकार नहीं रहेगा। भाई हमने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए, तब तो आए कहां से सूर्य का प्रकाश? तो सन्यासी या ब्रह्मचारी जो उसकी बात को नहीं सुनेगा उनके तो कष्ट रहेंगे, बाकी जो भी उनके संपर्क में उनके पास रहेगा तो वो तो अपने पड़ोसियों को भी दुखी नहीं होने देते हैं। और यदि अभी अपने ही नहीं मिटाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य धर्म में या सन्यास धर्म में अभी और पुरुषार्थ करना है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, अभी कहीं ना कहीं कमी है अभी। तो हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। मैं जहां खड़ा हूं इसके लिए समाज मुझे क्या कह रहा है, क्या अनुमति दे रहा है? समाज कह रहा है कि अन्याय के लिए लड़ाई कर, पाप का नाश कर। मेरी आत्मा भी कह रही है कि ऐसा होना चाहिए। आत्मा बताती है ना, कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि बिल्कुल अनजाने लोग हैं, उनको भी जब आप देखते हैं तो आपकी आत्मा निर्णय क्या देती है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बहन बेटी के साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार होता है तो आत्मा क्या कहती है? ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो आत्मा देती है निर्णय, समाज देता है, आत्मा देती है। फिर आप शास्त्र ढूंढोगे तो शास्त्र में भी वो ही लिखा मिलेगा अपने को। तो ये हमें ही निर्णय लेना है उत्तम जी। और उसके लिए हमें समाज भी बताएगा, आत्मा भी बताएगी। और वो जो हम कर रहे हैं वो कोई हमें ऐसा नहीं कि जी मैं यदि ऐसा करूँगा तो फिर मुझे भी ऐसे लगेगा, दूसरे भी कहेंगे कि देखो इनके मन में धन की आसक्ति है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, और मुझे तो वास्तव में धन चाहिए ही नहीं। धन नहीं चाहिए ये एक अलग स्थिति है, पर धन नहीं चाहिए इसलिए धन किसी दूसरे के हाथ में, गलत हाथ में चला जाए और मैं कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कुछ भी प्रयास ना करूं, तो ये अलाउ नहीं करती है। ना समाज का धर्म इसको अलाउ करता है, ना आत्मा का धर्म, ना ईश्वर का वेद का विधान उसको अलाउ करता है। तो अन्याय के प्रति तो मुझे लड़ना है। इसलिए श्री अरविंद ने तो एक लेख ही लिखा है इसके ऊपर। उनकी एक पुस्तक है माता द मदर, उसमें एक लेख है धन के बारे में। तो वो कहते हैं कि ये जो जितना भी धन है संसार में, हम उस धन के मालिक नहीं हैं, हम उसके ट्रस्टी हैं। तो उस धन को यदि हमने उसको हाथ नहीं लगाया, हमने ये कहा कि हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो निश्चित रूप से वो धन वो दुष्ट लोगों के हाथ में चला जाएगा, असुरों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने असुर शब्द प्रयोग किया है वहां पर। और असुर उसका प्रयोग किस में करेंगे? खाने पीने में करेंगे, दुरुपयोग करेंगे उसका। इसलिए ये धन भी एक ईश्वर की शक्ति है। जैसे प्रकाश, वायु, ये सब ईश्वर की शक्तियां हैं। अन्न, जल, ये ईश्वर की शक्तियां हैं। ऐसे धन भी ईश्वर की शक्ति है, और वो उसको असुरों के हाथ से निकाल करके हमें अपने हाथ में लेकर के उसको सब आत्माओं के कल्याण के लिए लगाना है। उनके हाथ में जाने से हमें रोकना है। तो वो जब किसी महान आत्मा के पास रहेगी वो शक्ति, किसी योगी आत्मा के पास रहेगी वो शक्ति, तो वो बहुत लोगों का कल्याण करने में खर्च होगी। तो इसलिए उस शक्ति को हमें मुक्त करवाना है। तो हमें वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि जी यदि मैं इसके लिए अभी ऐसे लड़ने लगूं या पुरुषार्थ करने लगूं तो लोग कहेंगे देखो सन्यासी होकर के भी ऐसा कर रहे हैं। हमें लोग क्या कहेंगे उस पर कभी भी ध्यान देना नहीं है, बल्कि मेरा धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहता है, आत्मा क्या कहती है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और किसी का कोई प्रश्न है?
तुम मेरे को पढ़ाने कम देते हो, प्रश्न ज़्यादा पूछते हो। ठीक है, लेकिन यही है पढ़ाने का पर्पस भी मेरा यही है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जी। जैसे पूर्व कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे कि कोई डॉक्टर है और किसी अन्य व्यक्ति को चिकित्सा देता है, जिस समय ऑपरेशन कर रहा है तो बहुत आराम से कर लेता है, लेकिन कोई अपना व्यक्ति उस स्थिति में आ जाता है तो उसका हाथ कांपने लग जाता है, उसका विचार बदलने लग जाता है। तो क्या इसको हम उस डॉक्टर का इसको मोह कहेंगे अथवा मोह तो है ही, न्यायपूर्वक उससे आचरण नहीं कर रहा है कहेंगे, या तो न्यायपूर्वक उससे आचरण नहीं कर रहा था पूर्व रोगी से ना तो पूर्व रोगी से 100% न्यायपूर्ण ही आचरण कर रहा था, पर वहाँ मोह नहीं था, अनासक्ति थी। यहाँ आसक्ति बीच में आ गई है, मोह बीच में आ गया है, इतना ही है इसका। जी, आपका क्या प्रश्न है? ओम दीदी, जैसे गीता में अर्जुन की स्थिति थी कि उनके सामने उनके गुरु परिवार खड़े थे, वो युद्ध नहीं करना चाहता था और ये उनका अज्ञान था कि उनका कर्माशय था। और हमारी भी ऐसी स्थिति होती है कि हम ये काम करें या ना करें, ये सही है या गलत है। तो ये हमारा जो निर्णय होता है, जो हम सोचते हैं, ये हमारी अज्ञानता होती है या हमारा कर्माशय हमें करने के लिए प्रेरित करती है? उन्हीं की भाषा सुन लो, अभी वही उत्तर दे रहे हैं। अपने को चर्चा करने से पहले उन्हीं का सुन लेते हैं। तो उनके गुरुजी बता रहे हैं। तो ये कल पढ़ रहे थे हम, वो कह रहे थे कि ये भारत का, बल्कि वो तो आधे के लिए लड़ रहे थे ना, जो उनके पास जो साम्राज्य था। तो कह रहे थे भारत के राज्य की तो बात क्या, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी यदि मिले और उसके बदले में मुझे अपने गुरुओं को, अपने पारिवारिक जनों को मारना पड़े, तो मुझे वो जो शोक होगा, वो शोक, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक, ये सारा 3 लोक का राज्य मिल जाए तो भी वो दूर नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट रूप से क्या कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। उसको लग रहा था कि भगवान कृष्ण मेरे को इस राज्य के सुखों के लिए लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण को क्या लेना देना था किसी के राज्य से, क्योंकि वो एक योगी आत्मा थे। तो वो जो स्थापित करना चाह रहे थे, उस चेतना को अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कि ये मुझे भोगों के लिए, राज्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे तो भोगों में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं क्यों लड़ूं? तो वो अपनी जगह ठीक है, अपने स्तर पे अर्जुन ठीक है, लेकिन वो जो बताना चाह रहे हैं वो कोई और ही बात बताना चाह रहे हैं ऊपर की। तो उसके आगे क्या कहा फिर अर्जुन ने? अब देखो, इन्होंने पहले कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेय है वो आप मुझे बताइए। पहले तो ऐसे कहा, और ऐसा कह करके अब सीधा अपना निर्णय सुना दे रहा है अगले श्लोक में। तो श्लोक बोलिए। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके अपने गुरुजी को 2-3 श्लोक सुनाए कि देखो ये सब धन आदि तो एक क्या, मेरे को तो 3 लोक के जो धन मिले, साम्राज्य मिले, उसकी भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, आ सकती नहीं है। और क्या करेंगे इन लोगों को मार करके, इतना शोक होगा कि वो मुझे इस 3 लोक के राज्य से भी ये शोक बाहर नहीं उभरने देगा, खुशी नहीं देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा कह करके एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषिकेश कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, अर्थात कृष्ण। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, गुडाकेश, गुडाकेश माने अर्जुन। गुडाकेश कहते हैं जिसने नींद के ऊपर
काबू कर लिया है। तो अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है ये। ऐसा कहकर के अर्जुन ने कृष्ण को ऐसा कहकर के क्या कहा, हे परम तप न योत्से इति, सीधा निर्णय दे दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। न योत्से इति गोविंदम, गोविंद को, कृष्ण को ऐसा कहकर के, गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, चुप हो गए। पहले तो उसको बताया कि देखो ऐसा करने से क्या फायदा, तो उस क्यों बता रहा था कि ये भी कह दें कि चलो ठीक है भाई तेरी ऐसी इच्छा है तो ऐसे कर ले, तो फिर मेरे को एक वो मिल जाएगा संबल कि गुरुजी ने भी ऐसे ही कह दिया, मेरी तो इच्छा थी ही और गुरुजी भी वैसा कह दें तो बहुत अच्छी बात है। बोल गुरुजी हम पढ़ के दर्शन याद करके व्याकरण पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ के भी तो सेवा ही करनी है, तो क्यों बिना बात 4-5 साल इसमें झंझट मोल लेना, तो आज से ही सेवा में लग जाते हैं हम। तो फिर गुरुजी भी कह दें कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही करो, तो फिर हम अपने आप को बड़ा विक्टर समझते हैं कि देखो मेरी कितनी अच्छी बुद्धि थी कि मेरे गुरुजी ने भी वैसे ही कह दिया, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और गुरुजी यदि उससे उल्टा कहे तो फिर पढ़ तो लेते हैं क्योंकि मजबूरी है, अब जाएं कहाँ, पर अंदर से वो ही पकड़ के रखते हैं हम, किसकी ज़रूरत क्या है, मेरी तो अच्छी भली सेवा चल ही रही है, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये हमारी स्थिति बनी होती है। तो अर्जुन ने भी बोलने के लिए बोल दिया कि जी जैसा आपकी आज्ञा, जैसा आप कहें वैसा करेंगे हम, आपकी ये इच्छा है तो चलो हम ऐसा करेंगे, तो आप ये बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। एक बार तो ऐसे बोल दिया, और अभी जब कहा कि ऐसा करो, युद्ध करो, तो बोले नहीं लड़ूंगा। तो हम बोल देते हैं ऐसे, स्वामी जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही करेंगे। फिर स्वामी जी कहें कि नहीं अभी तो दर्शन पढ़ो, दर्शन याद करो, व्याकरण पढ़ो, तो फिर हम कह देते हैं जी मेरे से नहीं हो पाएगा, एक काम करवा लो मेरे से, सेवा करवा लो या पढ़ाई करवा लो। और कभी कभी तो बोलें चलो एक ही करो, तो बोले ये मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर हम एकदम से अपना निर्णय दे देते हैं, क्योंकि हम एक अलग चेतना के स्तर पे खड़े हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस घोर पुरुषार्थ के मार्ग पे क्यों धकेल रहे हैं ये लोग। तो ऐसा ही अर्जुन ने भी कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परम तपः न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा, मैं नहीं लड़ूंगा ऐसे गोविंद को कह करके, श्री कृष्ण को कह करके, तूष्णीम बभूवः, अर्जुन चुप हो गया। अब उन्होंने भी देखा भाई इसने तो डाल दिए हथियार, बिना ही लड़े, लड़ाई भी नहीं की अभी, तो पहले ही डाल दिए। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत, तो हे धृतराष्ट्र, क्योंकि ये सारा संवाद संजय सुना रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, तो उसके धृतराष्ट्र के लिए यहाँ भारत संबोधन किया है। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः प्रहसन इव तम उवाच, मुस्कुराता हुआ, प्रहसन इव माने हंसता हुआ सा, अर्थात स्माइल करता हुआ, भगवान कृष्ण मुस्कुराता हुआ उससे कहने लगा, अर्जुन से बोला, तम उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये विसीदंतम इदम वच, दोनों सेनाओं के मध्य में जो रथ खड़ा था, और जब रथ में बैठ करके अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उस स्थान पर विसीदंतम माने जो शोकाकुल हो गया था अर्जुन, उस शोकाकुल अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा, प्रहसन इव ऋषिकेशः विसीदंतम तम माने अर्जुनम, उस अर्जुन को सेनयोर उभयोर मध्य, उन दोनों सेनाओं के बीच में, उवाच ऐसे कहा, वचः माने ये वचन कहे, ऐसे कहे, क्या कहा, आप भगवान के वचन दे रहे हैं। श्लोक बोलिए, असोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च
नानुशोचन्ति पंडिताः नैत्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, असोच्यान अन्वसोचस्त्वम, त्वम तू असोच्यान अन्वसोचः, जिन पे शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और शोक भी कैसा कर रहा है? इंद्रियों को सुखा डालने वाला, जो पीछे इसने बताई अपनी स्थिति। तो जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में तो तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज्ञान की, प्रज्ञान की, मतलब ज्ञान की बातें तो तू इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है और आचरण उल्टा कर रहा है। अगर तेरी इतनी ही ऊंची आध्यात्मिक स्थिति है तो तुझे ये शोक क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके लिए तो शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो वास्तव में पंडित होते हैं, योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ना तो जाने वाले के लिए शोक करते हैं और ना जो अभी नहीं गया है। अगतासून, गतासून माने जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, असुंग प्राण त्यागे। तो गतासून माने जिनके प्राण चले, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके लिए भी ज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं। और अगतासूंश्च, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अर्थात जो जिंदा हैं, उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते हैं। जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? न तू एव अहम जातु न असम न त्वम न इमे जनाधिपाः। न तो ऐसा है कि मैं कभी किसी काल में नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि तू कभी नहीं था, और न एमे जनाधिपा, और ये राजा लोग जिनको तू कह रहा है, ये परिवार के लोग, ये सब नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। जो राजा अभी युद्ध के मैदान में सामने खड़े हैं ये कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। न च एवं न भविष्य में, और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे कभी नहीं होंगे। माने इस जन्म से, इस शरीर से पहले भी हम थे और इस शरीर के अंत के बाद भी हम सब होंगे। ऐसे ही तू और मैं, हम दोनों, अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन तू और मैं, हम दोनों ही इस जीवन से पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। और ये जिनको तू सामने देख करके शोक कर रहा है, ये सब आत्माएं पहले भी थी, इस जन्म से पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी होंगी। तो न च एवं न भविष्य में, ऐसा भी नहीं है कि अब इनको मार दिया तो फिर इनका सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा, आगे ये होंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। न च एवं न भविष्य में, सर्वे वयम अतः परम, इस हम सब इसके बाद नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जब हमारा कोई हानि ही नहीं हो रही है तो तू शोक क्यों कर रहा है? जब तू इतना ही अपने आप को प्रज्ञावान समझ रहा है तो फिर तेरे को शोक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं उनको तो जो चले गए उनके लिए भी शोक नहीं है, क्योंकि जो चले गए उनका क्या होगा, फिर आ जाएंगे। और जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता है वो, क्योंकि वो तो अभी गए ही नहीं। तो जो गतासून हैं या अगतासून हैं, उन सब के लिए जो पंडित हैं, जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो तो कभी शोक करते नहीं हैं। और तू अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहा है तू मेरे को, तो फिर तेरे को शोक नहीं होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए उन्होंने कहा। तो वास्तव में अब ये जो यहाँ से जो चलेगा ये सारा क्या है, ये ही बुद्धि योग है, जिसको सांख्य कहा ना, दो शब्दों से बोला था, सांख्य और योग। तो ये सारा ज्ञान उनको दे रहे हैं। ये ज्ञान क्या है?
आत्मा तो अनश्वर है, इसका कभी नाश नहीं होता है, और शरीर तो विनाशी है, तू नहीं मारेगा तो भी नष्ट होंगे ये तो एक दिन। तो इसलिए शरीर के रहते रहते ही क्या कर ले, तू स्वधर्म का पालन कर ले। इनको ना भी मारे तो भी ये मरेंगे एक दिन। तो ऐसे ही अब ये पूरा बुद्धि योग का, सांख्य का प्रसंग चलेगा। आगे बता रहे हैं, देहि नोस्मिन अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कह रहे हैं जैसे देहिनो अस्मिन यथा, यथा जिस प्रकार, अस्मिन देहिन एक होता है देह, एक होता है देही। देह मतलब शरीर, देही मतलब शरीर में रहने वाला, शरीरी, देही, ऐसे शब्द आएंगे गीता में बार बार। तो यहाँ कहा देहिन, देहिन मतलब देही का, देही का मतलब आत्मा का। यथा जैसे, देहिन अस्मिन देहे, इस आत्मा के इस शरीर में, कौमारम यौनम, यौनम और जरा, यौवन, कौमार्य और जरा अवस्था जैसे आती है ना आत्मा की इस शरीर में, परिवर्तन होता ही है। सबसे पहले हम नवजात शिशु थे, फिर और बड़े हुए तो थोड़े बालक बने, फिर किशोर बने, फिर युवा बने, फिर प्रौढ़ बने, फिर बुजुर्ग बने, वृद्ध बने, फिर मरण को प्राप्त हो गए। तो शरीर में ये परिवर्तन दिख ही रहे हैं ना। आत्मा का जो ये शरीर है, जैसे यहाँ परिवर्तन होते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति भी होती है। जैसे इस देह में परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे इस देह को छोड़ के दूसरा देह मिल जाता है। इतना ही तो है, एक नेक्स्ट परिवर्तन है, वो बस मृत्यु, और क्या है। तो यहाँ जब कोई शरीर में, जब कोई युवा या कोई किशोर बालक जब युवा बनता है तो कष्ट होता है क्या? किसी माँ को उसके बच्चे को बढ़ता हुआ देख करके कष्ट होता है क्या? नहीं होता है, चाहती है बल्कि, क्योंकि ये इसका धर्म है शरीर का, इसमें परिवर्तन होना। मान लो बच्चा हमेशा बच्चा ही बना रहे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हर माँ क्या चाहती है, जल्दी से उसका बेटा युवा बने, जवान बने। तो जैसे इस शरीर में ये आत्मा शरीर के परिवर्तनों को देख करके दुखी नहीं होता है, न मुह्यति, मुह्यति माने मोह वैचित्ते, मोह का मतलब मोह नहीं है यहाँ पर, बेचैन होना, न मुह्यति, मोहित नहीं होता, माने उसका चित्त वैचित्य नहीं होता, दुखी नहीं होता। तथा उसी प्रकार से धीर लोग जो हैं वो देहांतर प्राप्ति में भी न मुह्यति, देहांतर की प्राप्ति होने में भी मोहयुक्त नहीं होते हैं। मोहयुक्त माने अज्ञान युक्त नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तू तो दुखी हो गया, तुझे तो लगता है कि अगर मैंने इनके साथ युद्ध किया और ये मर गए तो मेरे को तो बड़ा शोक लग जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि इनका शरीर बदल भी गया, ये मरण को प्राप्त हो भी गए, तो क्या है, एक परिवर्तन ही तो है। जैसे जीते जीते परिवर्तन होते हैं, ऐसे एक और परिवर्तन हो जाएगा। अगला बोलिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्श माने इंद्रियों के विषयों का संयोग, इंद्रियों के विषयों का जो संयोग है वो शीतोषण सुख दुखदा, वो तो
सुख दुख देने वाला है, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी सुख, कभी दुख। माने ये विषय कैसे हैं? आने जाने वाले हैं। जैसे ऋतुएं आने जाने वाली हैं, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश आती है, कभी गर्मी आती है, तो वो आने जाने, उनका स्वभाव ही वही है, वो टिकने वाले नहीं हैं। ऐसे ही सुख दुख जो आते हैं उनका स्वभाव ही क्या है? वो स्थिर नहीं है, आने जाने वाले हैं। सुख आ गया तो हमेशा सुख नहीं रहेगा, दुख आ गया तो हमेशा दुख नहीं रहेगा। व्यक्ति को दिक्कत कहाँ होती है? पकड़ के रखना चाहता है। सुख आता है तो लगता है कि इसको छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रखूंगा। दुख आता है तो सोचता है इसको स्वीकार नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल हटाना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार नहीं है वो। तो कह रहे हैं कि ये तो आने जाने वाले हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं इनका स्वभाव ही वो ही है, आने जाने वाले। वो आएंगे भी जाएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। यहाँ तो इन्होंने श्लोक में 3 ही चीजें दी, शीत उष्ण सुख दुख, 2 ही दी। ये सब चीजों के एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं ये शब्द, आलंकारिक वर्णन है। माने जीवन के जितने भी द्वंद्व हैं, हर्ष शोक मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, रात दिन, सर्दी गर्मी, ये सब आएंगे ही, आते ही है ना। दिन हमेशा दिन ही रहे ऐसा होता है क्या? रोज तो रात आती है, फिर रात आ गई तो रात ही रात बनी रहे ऐसे होता है क्या? दिन आएगा ही रात के बाद। तो वो एक नेचुरल इनका सर्कल है एक, तो ये आएंगे ही। तो इनको सोच करके तू विचलित ना हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्याः। ये कैसे हैं? आगम अपायिन, आने वाले और जाने वाले। अपायिन माने हटने वाले, आगम माने आने वाले। संस्कृत में भी आगम किसको कहते हैं? जो पास आके बैठ जाता है। तो ये आने वाले और जाने वाले हैं। अनित्याः, और ये अनित्य हैं, नित्य नहीं है ये, आने जाने वाले इसीलिए तो अनित्य हैं। तांस तितिक्षस्व भारत है, इसलिए हे भरत वंश में पैदा होने वाले अर्जुन, इनको तू सहन कर। तितिक्षस्व, जो भी सुख दुख आ रहे हैं, माने इनको मार करके तुझे लगता है कि मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, तो तू पहले से ही दुखी हो गया उसकी कल्पना करके। तो ये तो आने जाने वाली चीजें हैं, इंद्रियों के विषय। तो इसलिए इनको सहन कर। तो हमारे जीवन में भी ये रोज होता है, सुख आते हैं छोड़ना नहीं चाहते हैं, दुख आते हैं तो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों को हमेशा ही शिकायत होती है, गर्मी आई तो बोले अब इतनी गर्मी हो गई, लाइट भी नहीं आएगी, एसी भी नहीं चलेगा, आजकल सरकार ने बिजली देनी बंद कर दी, अब बड़ी परेशानी होगी। फिर वो चली गई गर्मी, तो फिर बारिश आई, बोले अब रोज आना पानी बरसता है, अब चूल्हा भी नहीं जलेगा, धुआं होगी, पशुओं को चारा कैसे डालेंगे, उसकी भी शिकायत। फिर बारिश भी चली, फिर सर्दी आई, अब सर्दी आ गई, गर्मी कितनी अच्छी थी, कहीं भी सो जाओ, रजाई की भी ज़रूरत नहीं है, गद्दे की भी नहीं है, अब इतने कपड़े पहनने पड़ेंगे। हर मौसम में शिकायत। सर्दी आए तो गर्मी अच्छी थी, गर्मी आए तो सर्दी अच्छी थी। तो ऐसे जीवन की हर परिस्थिति में शिकायत, ऐसी शिकायती आत्मा होती है ना, उनको शिकायत ही करनी होती है हर एक स्थिति में। तो कह रहे हैं तू शिकायत मत कर, तान तितिक्षस्व, उनको तू सहन कर ले। ये आने जाने वाली चीजें हैं, इनसे विचलित मत हो। तो आज पाठ को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।